एफसीएफएस के हमने दो वैरायटीज की प्रॉब्लम देख चुके हैं, अराइवल टाइम 0 के साथ में, और दूसरा प्रॉब्लम देखा है हमने अराइवल टाइम वैरी करता है। अब तीसरे प्रॉब्लम में हम और एक वैरायटी देखेंगे। तो वो वैरायटी अब हमारे पास आएगी यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। अभी हम क्या करेंगे, चलिए आपके पास है ये एफसीएफएस क्राइटेरिया, अराइवल टाइम और नॉन प्रीएम्प्ट, ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले दो वीडियो में। क्वेश्चन है आपके पास से कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्नअराउंड टाइम इन मिलीसेकंड यूजिंग एफसीएफएस। आपका क्वेश्चन है इस टेबल में प्रोसेसेस आपके पास अभी भी चार, P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज फ्रॉम 1, 2, 3, 4, और बर्स्ट टाइम आपका यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली दिया गया है। अब आंसर को हमको करना है, तो आंसर बनाने के लिए आपको सेम टेबल को नीचे वापस से बनाना है। आंसर में जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने यहाँ पे बना दिया क्वेश्चन के साथ में आंसर को। ठीक है, अब ये चार हमारे पास प्रोसेसेस के करस्पॉन्डिंग अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, चार्ट बनाना। इस प्रॉब्लम में एक नई चीज आपको जो दिखेगी, जो पिछले प्रॉब्लम्स में नहीं दिखी। जब भी आपका चार्ट बनता है, the chart should start with the 0। चार्ट आपका 0 मिली सेकेंड से 0 टाइम से स्टार्ट होगा। तो हमारा एफसीएफएस हमें क्या बताता है, जो फर्स्ट प्रोसेस आती है उसको ही चांस मिलेगा। तो अब हम अराइवल टाइम के ऊपर अगर ध्यान दे, तो हमारे पास सबसे कम अराइवल टाइम या सबसे स्टार्ट में आने वाली प्रोसेस P1 है। तो चलिए हम अगर यहाँ पर P1 लेते हैं, तो P1 आई कब हमारे पास 0 सेकंड पे आई क्या, नहीं 1 पे। तो हमारा चार्ट तो हर बार ये बोलता है कि हमें स्टार्ट करना है 0 सेकंड से, लेकिन 0 सेकंड से 1 सेकंड तक हमारे पास कोई काम नहीं हुआ। That means your processor has not worked. So this time is your idle time, right? ये आपका टाइम आइडल था, प्रोसेसर ने कुछ काम नहीं किया, उसको मैं यहाँ पे रेड कलर से देता हूँ। इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में आपका पास कोई प्रोसेस ने रन नहीं किया। जैसे 1 सेकंड होता है, आपके पास प्रोसेस 1 अराइव होती है। प्रोसेस 1 इज अराइव एट द टाइम 1। तो हमने 1 पे स्टार्ट किया है और उस प्रोसेस का नाम है P1। P1 स्टार्ट हुई है एट 1 और वो कंप्लीट कर रही है कब, उसका बर्स्ट टाइम है 2 सेकंड का, 2 मिली सेकंड का, और वो चलेगी 1 से लेके 1 से स्टार्ट होगी 2 मिली सेकंड तक के लिए। तो वो कंप्लीट करेगी 3 पे, 1 + 2 = 3। उसका अपना 2 सेकंड का काम उसने कंप्लीट किया है। 1 से स्टार्ट किया, 2 सेकंड काम किया, कंप्लीट किया है 3 सेकंड पे। उसके बाद हमारे पास P2 और P3 हमारे पास दो प्रोसेसेस है, कोई बात नहीं है कौन पहले आई है। उसके बाद आपके पास अगर देखते हैं तो 2 सेकंड पे, आपकी मिली सेकंड पे P2 आई है, तो आपको चांस देना है P2 को। रीजन, एफसीएफएस जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। P2 चलेगी कितने टाइम के लिए, व्हाट इज इज करस्पॉन्डिंग बर्स्ट टाइम, उसका करस्पॉन्डिंग बर्स्ट टाइम आपके पास P2 का है 3। सो 3 + 3 = 6 मिली सेकंड। देन P3 चलेगी आपकी, क्योंकि नेक्स्ट आई है आपके पास P3। P3 चलेगी, P3 कब तक चलेगी, P3 चलेगी 1 मोर सेकंड के लिए, उसका बर्स्ट टाइम 1 है। तो यहाँ से आप उसको देगी 6 + 1 7 हो जाएगी। और लास्टली आपके पास P4 प्रोसेस आई है, उसका बर्स्ट टाइम है 4 सेकंड, और वो 4 सेकंड के लिए चलेगी फर्दर, और उसके लिए 7 + 4 = 11। तो ये चलेगी 11 मिली सेकंड तक। ठीक है, तो इसमें नया ये है इस वीडियो में, पिछले वीडियो से, कि आपका प्रोसेसर 0 से 1 सेकंड के बीच में आइडल था, इट इज नॉट वर्किंग, इट इज आइडल, या फिर आप बोल सकते हैं इन अ स्लीप मोड। सो इसीलिए हमने इसको रेड करके बताया है। कोई बोलेगा कि हमने इसको बताने की जरूरत नहीं है, वाई टू थ्रो। ये बताने से हमारे न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आपका आइडल टाइम था। तो ये आइडल टाइम जैसे स्टार्ट में आया है, इज इट पॉसिबल दैट कि आइडल टाइम आपका इन बिटवीन आ सकता है? यस, इन बिटवीन भी आ सकता है। सो उसका भी हम एक वैरायटी वाला प्रॉब्लम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो ये चार्ट बनने के बाद वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट CD। सो प्रोसेस 1 इज कंप्लीटेड एट 3। सो ये P1 का जो रेक्टेंगल जहां पे फिनिश हो रहा है राइट साइड में, दैट इज द टाइम। सो 3 इज द कंप्लीशन टाइम फॉर P1। P2 आपकी कंप्लीट हुई है 6 सेकंड पे यहाँ पर, सो आपने यहाँ पे P2 के लिए लिखा है 6। और P3 कंप्लीट हो रही है चार्ट में 7 पर,
So completion time is 7 and P4 is completing at 11. हमने सिटी या कंप्लीशन टाइम इजीली कैलकुलेट कर लिया है चार्ट के साथ में, और उसी के साथ में आपको टीएटी और डब्ल्यूटी करस्पॉन्डिंगली हर एक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। उसका सिंपल फार्मूला है टीएटी, जो आपको ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे ऑरेंज कलर के अंदर। तो टीएटी इक्वल्स टू व्हाट, सीटी माइनस एटी। तो सीटी माइनस एटी, और भी अलग वेज है आपको कैलकुलेट करने के लिए सीटी और टीएटी और डब्ल्यूटी के लिए। दिस इज द सिंपल, एंड इससे हमारे मिस्टेक होने के चांसेस नील हो जाते हैं। सो टीएटी कैलकुलेट करना है सीटी माइनस एटी। तो P1 की सीटी है 3 और एटी है 1, आंसर इज 2 फॉर P1। P2 का टीएटी कैलकुलेट होगा, सीटी है 6 उसका और एटी है 2, 6 माइनस 2 इज 4। P3 का 7 और सीटी एंड टीएटी इज 3, इट इज 4। एंड P4 का जो है 11 CT and 80 is 4. 11 minus 4 is what? 7. Right? So if you are add up all these values, 10 plus 7 is 17 is the turnaround time. 17 is the turnaround time. Right? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से WT को कैलकुलेट करेंगे। 17 is the value for TAT, टोटल वैल्यू। ठीक है, डब्ल्यूटी कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला भी आपको ऊपर साइड में दिखेगा, डब्ल्यूटी इक्वल्स टू टीएटी माइनस वीटी। सो टीएटी इज 2 एंड वीटी इज 2, सो वेटिंग टाइम इज 0 फॉर P1। P2 का वेटिंग टाइम आप देखोगे तो टीएटी 4 एंड वीटी इज 3 से 1, एंड लाइकवाइज P3 का होगा आपका 4 माइनस 1 इज 3, और P4 का होगा आपका 7 माइनस 4 इज 3। सो वेटिंग टाइम आपका हो चुका है टोटल 7, राइट? आपका वेटिंग टाइम हो चुका है 7। सो 17 एंड 7, ठीक है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टीएटी। 17 by 4 equals to is 4.25 ms, and the average waiting time is 7 by 4 equals to 7 by 4 equals to 1.75 ms. That's it. ms is in small millisecond, और यहाँ पे भी हम लेंगे millisecond. So this is the way. Thank you.